Welcome to Avijit Horticulture, your home for expert gardening tips, plant care secrets, and join our community for endless green inspiration every single week. Let's grow something beautiful together. Subscribe and let's get started. आपकी जानी पहचानी जगह एक बार फिर सज गई है। फूल, पेड़ों की पत्तियां, इसकी नवीनता लगातार समय के साथ साथ रूप बदल रहा है, समय बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, सर्दियों से वसंत और फिर गर्मियों का एहसास। आज हम एक बार फिर आपकी जानी पहचानी जगह पहुंच गए हैं। बोगनवेलिया की नरसिंगी, उसी पुष्पांगन ने। आज पुष्पांगन के फूलों के आंगन में खड़े होके हमें आखिर क्या दिखता है, और ये आपके साथ हमारे अनुभव साझा करने का एक छोटा सा प्रयास है। खुदा को बुलाया है पौधों की जानकारी के लिए, क्योंकि यहां जो पौधे बिखरे हुए हैं वे जैसे जैसे अपना रूप बदल रहे हैं वैसे ही उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। छोटी पीपी से 4 इंच, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 आपको हर तरह के पौधों का संग्रह मिलेगा सिर्फ इसी एक जली पे। वही पुष्पांगन। हम सुजीत दा से जानेंगे कि ये जो पौधे हम देख रहे हैं ये पीपी या अन्य सेगमेंट के पौधे वे आखिर कैसे मिल सकते हैं, और मौजूदा स्थिति में कौन कौन से पौधे हैं जिनमें फूल आएंगे या आने वाले हैं, या जो साल भर थोड़े बहुत फूल देते हैं, उन पौधों के बारे में। हाँ नमस्कार। दरअसल हम पीपी के पौधों की तरह 4 इंच, 6 इंच, 7 इंच के गमलों के पौधे भी कुरियर करते हैं या ग्राहक खुद आके ले जाते हैं। अब तक क्या था कि हम 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच के गमलों वाले बड़े पौधों को कुरियर नहीं कर पाते थे। तो अब से मैं उन पौधों को भी कुरियर करूंगा, और अगर आप चाहें तो बस से भी भेज दूंगा। इसलिए मैं आपको कुछ पौधे दिखाऊंगा कि आप किस साइज के पौधे पा सकते हैं। मैं साथ ही कुछ ऐसे पौधे भी दिखाता हूं जो बोनसाई बनाने वालों के लिए हैं। अब बोनसाई बनाना हमें नहीं आता, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हम बस वो बोनसाई मटेरियल तैयार करने की कोशिश करते हैं। आप चाहें तो वैसे कुछ पौधे भी ले सकते हैं। मैं उन पौधों के बारे में भी विस्तार से दिखा रहा हूं। एक बार हमारे साथ आइए और देखते रहिए। जैसे कि ये कुछ पौधे हम बोनसाई बनाने के लिए बोनसाई मटेरियल के तौर पे तैयार कर रहे हैं। धीरे धीरे हम भी सब कुछ सीख रहे हैं। कुछ चीजें मैंने अपने नेक दिल दोस्तों और भाइयों से सीखी हैं। उसी प्रक्रिया को अपनाकर अब हमने इसकी डबल पॉटिंग की है ताकि हम पौधे को ठीक से खाना दे सकें। तो अगर आप चाहें तो ये पौधे ले सकते हैं जो लोग बोनसाई बनाना चाहते हैं या पौधों को छोटा रखना चाहते हैं। ये पौधा इस गमले में सेट है। इसके बाद हमने एक बड़े बैग में 50% रेत और गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाकर ये खाना बनाकर मीडिया तैयार किया है। उसके ऊपर इसे बिठाया है। इसके बाद क्या होगा, जड़ों का स्वभाव नीचे की ओर बढ़ना होता है। जब उसे धीरे धीरे पता चलेगा कि नीचे खाना है तो वो नीचे की ओर भागेगी, और फिर नीचे खाना मिलने पर यह पौधा और भी अच्छी तरह से पोषण ले पाएगा। क्योंकि छोटी जगह में पौधों को पोषण लेने में दिक्कत होती है, इसलिए इसे इस प्रक्रिया में रखा गया है। ये सब मतलब हर जगह से सीखा है। हम खुद तो सब नहीं जानते, करते करते सीख रहे हैं, इसलिए प्रक्रिया धीरे धीरे अपडेट हो रही है। तो आप चाहें तो ये पौधे भी कुरियर से या बस से नर्सरी आके ले सकते हैं। यहाँ के कुछ वैरायटीज बता देता हूँ। ये गोल्डन बिगिल्स है, ये ईवा ग्रीन लीफ है, ये वेरीगेटेड पिक्सी पिंक है, ये व्हाइट स्ट्राइप या हवाईयन व्हाइट है, ये ग्लाब्रा व्हाइट है, ये भी व्हाइट स्ट्राइप है। इसी तरह की वैरायटीज यहाँ हैं। मतलब जो वैरायटीज बहुत बुशी रहेंगी और झाड़ीदार हो गई हैं, फूल आएंगे, उन्हीं यहाँ भी हैं। उनमें से एक पौधा, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि वो ठीक से खाना नहीं ले पाता इसलिए ये प्रक्रिया की गई है। ये देखिए, इसमें बहुत सारे फूल आए थे, क्लोरोसिस हो गया है, अब इनका इलाज चल रहा है। ये एवा ग्रीन लीफ या ट्राई कलर है, इसका भी वही हाल है, इसमें भी क्लोरोसिस हो गया है, अब इसका भी इलाज चल रहा है। क्योंकि नीचे मीडिया में अब खाना दिया है, इसलिए अब पौधे और भी बेहतर आकार लेंगे और भविष्य में ये पौधे और भी अच्छे होंगे। देखिए, ये एक वैरायटी है। जब ये वैरायटी पहले आई थी तो हम भी इसे ठीक से समझ नहीं पाए थे।
कि ये इतनी अच्छी ब्लूमर है या इतना कुछ, तो शुरू में इसकी इतनी ज़्यादा बिकली नहीं थी। वही जो मैं हमेशा कहता हूँ कि पौधा मैच्योर होने पर ही उसका असली रूप समझ आता है, क्योंकि ये सभी वैरायटीज़ हमारे इंडिया में नहीं बनी हैं, ये विदेशों में बनी हैं। तो उनके मौसम के साथ मैच करने में, एडजस्ट करने में हमारे यहाँ आकर थोड़ा समय लगता है। उसके बाद ही इनका असली रूप समझ आता है। देखिए ये एलडी ब्यूटी है, बस पौधे की खूबसूरती देखिए, जैसा पत्तों का कॉम्बिनेशन है वैसा ही फूलों का और वैसा ही पौधे के बुशी होने का स्वभाव है। तो ये एक वैरायटी है जिसे अब मैं सबको रेकमेंड कर रहा हूं। आप इस वैरायटी को लगाकर देख सकते हैं। दिखने में लाजवाब, जैसे पत्तों का मेल है वैसे ही फूलों का और वैसे ही पौधे के घने होने की प्रवृत्ति है। तो ये एक किस्म है जिसे मैं अब सभी को सुझा रहा हूं। आप इस किस्म को लगाकर देख सकते हैं। देखने में लाजवाब है। ये रहे, जैसा कि मैं कह रहा था, कुछ बड़े पौधे जैसे इस आकार के पौधे ये 12 इंच के गमलों में हैं। गोल्डन मॉव, मिनी फॉर्मोसा, राइजिंग स्टार पिंक। जगह थोड़ी कम है, अभिजीत को आपको दिखाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये हाइब्रिड पार्ट है। ये ऑरेंज ग्लो है। हमने 1-2 पौधों को मदर प्लांट बनाकर रखा है। हमारे पास इनका एक ही पौधा है। इस पौधे की भी इतने दिनों तक यही स्थिति थी। इसकी मांग बहुत कम थी, लेकिन अब इतने बड़े पौधे और फूल देखकर हर कोई इसकी पौध मांग रहा है। हम इसकी पौध तैयार कर रहे हैं। सिल्वर वेरीगेटेड। हाँ, बड़े होने के बाद इसका निखार समझ में आ रहा है। यहाँ जैसे रिफल्जेंस है। हाँ, इन्हें कुरियर किया जा सकता है, लेकिन कुरियर शुल्क भी उस हिसाब से ज्यादा लगेगा। पौधे का जो फैलाव है, यह प्रिविसन या पिंक ब्यूटी है। यह भी राइजिंग स्टार पिंक है। ये लाइलैक फॉर्मोसा है। ये 2-in-1 ज्वेल का पीच वर्जन है। ये मिट्टी के गमले में है। इसे बस से भेजने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसे कुरियर किया जा सकता है। ये ग्लैब्रा पर्पल है। ये भी ग्लैब्रा है। इसमें ग्लैब्रा के साथ मल्टी भी है, लेकिन ग्लैब्रा ने बाकी सब पर अपना असर जमा लिया है। उसमें अभी कुछ और नहीं आया है। ये भी ग्लैब्रा पर्पल है। ये ट्विस्टर पर्पल है। फूल अब सूख गए हैं, दिखा नहीं पा रहा हूं। ये ट्विस्टर पर्पल है। ये पौधे नहीं जाएंगे, ये बहुत बड़ा पौधा है। ये अडाना का एक बड़ा मदर प्लांट है। ये महारानी का एक मदर प्लांट है। इन्हें भेजना संभव नहीं है। गमले का आकार देखकर आप समझ ही सकते हैं। ये थीमा रेड, इसे भेजना संभव नहीं होगा, इसे आकर ले जाना होगा। ये लेडी मामा है। यहाँ कुछ सुंदर रूबी, चमकदार फायर ओपल और ये बड़े बड़े हरे पौधे भी हैं। ये रूबी है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, रूबी, फायर ओपल, फ्लेम को ऐसी जगह रखें जहाँ सुबह की 3 घंटे की धूप मिले, तो पौधे की बढ़त और खूबसूरती बहुत अच्छी रहेगी। फूलों का रंग सबसे अच्छा है। हाँ बिल्कुल। ये रहा फायर ओपल। इसे हम साओ पाउलो या सौरभ के नाम से बेचते हैं। इसकी पौध मिलेगी। इसका बड़ा पौधा नहीं दे पाऊंगा, ये एक ही पौधा है। इसकी फिर से पौध तैयार की जा रही है। इस पौधे की बनावट बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल एक बॉनी किस्म की तरह। तो ये सब पौधे, ये बड़े पौधे आप चाहें तो अब ऑनलाइन भी पा सकते हैं। कुरियर से, बस से, हर तरह से भेजना संभव है। हाँ, वो ऑनलाइन कुरियर करने पर क्या होगा, कुरियर करने पर कुरियर चार्ज थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि पौधे का आकार बड़ा है। यहाँ भी देखिए कई बड़े पौधे हैं। ब्लूबेरी आइस, मिनी फॉर्मोसा। यहाँ भी ग्लैब्रा पर्पल की कुछ किस्में हैं, बड़े पौधे। वहाँ सिलोदी, मतलब जिनकी पहचान मैं समझ पा रहा हूँ, अभी मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ एक पार्ट है, उसके बाद वहाँ विशाखा है, उसके बाद वो ऑन रेंज ग्लो है। इसे भेजा नहीं जा सकता, इसे भेजना थोड़ा मुश्किल ही होगा। यहाँ है, ये मिट्टी के गमले में है। जैसा कि मैंने कहा, मिट्टी के गमले वाले पौधे बस से भेजना संभव नहीं है, लेकिन कुरियर से संभव है। ये व्हाइट स्ट्राइप है। यहाँ भी एक लिलाइक फॉर्मोसा है। पिक्सल की काफी। हाँ, 2-3 किस्में। हाँ है। ये 21 ज्वेल की पिंक है। ये पीच है। ये वेरा पिंक है। पीछे हम देख सकते हैं, वहां वो गोल्डन सनशाइन है।
चेरी ब्लॉसम बहुत पुरानी किस्म है। ये सब पौधे हम अब कुरियर और बस से भी भेज पा रहे हैं। इसकी सही पहचान मुझे नहीं पता, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूं। अगर कोई जानता हो, एक बार अभिजीत से कहो इसे अच्छे से दिखाए। अगर कोई जानता है तो इसकी आईडी कमेंट करके बताओ। इस खास किस्म की आईडी मुझे नहीं पता, अभी तक मैं इसका पता नहीं लगा पाया हूं। अगर आप में से कोई जानता है तो कमेंट करके बताएं, अच्छा लगेगा। ये किस्म भी मिल जाएगी। यहाँ कुछ पुराने हैं, फिर पीछे एक मिनी फॉर्मोसा है, चित्रा क्रीम है, वहां भी उस किस्म का, वो भी चेरी ब्लॉसम या वैसा ही कुछ लग रहा है। यहाँ है ये पार्थसारथी है, जो विदेशों में खासकर यूरोप और अमेरिका में अक्सर एल्टिनेटर के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पाठ, वहां टाइगर ब्रूनेई, ये सभी किस्में यहाँ हैं। ये पौधे हम अब बस से भी भेज पा रहे हैं और कुरियर भी कर सकते हैं। बस मिट्टी के गमले वाले पौधों को बस से भेजना मुमकिन नहीं है। तो आप चाहें तो इन बड़े पौधों को अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। जो लोग बड़े पौधे पसंद करते हैं या गेट के सामने लगाना चाहते हैं कि थोड़ा बड़ा पौधा लगाए ताकि जल्दी रिजल्ट मिले, वे इन पौधों को ऑर्डर कर सकते हैं और ले सकते हैं। स्टैंडिंग पौधों पर वीडियो बनाने के बाद सबकी आंखों को थोड़ा सुकून तो मिला ही होगा, और वे स्टैंडिंग पौधे यहाँ भी एक दो आप देख सकते हैं और वे भी आपको मिल सकते हैं। बस पुष्पांगन नर्सरी के स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करना होगा। देखिए कैसे ये थाईलैंड ब्यूटी वाले पौधे जो थाईलैंड या चीन में होते हैं, खासकर जो बड़े पौधे हैं, सबसे बड़े गुलाब पर किया जाता है, वह बोगनवेलिया में भी मुमकिन है। और यहाँ तैयार किया गया एक पौधा मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं और भी नए तैयार पौधे दिखाऊंगा, वीडियो के साथ बने रहें और देखें कि सुजीत दा और क्या दिखाना चाहते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं, बड़े पौधों के साथ साथ हम जो 7 इंच के गमले वाले पौधे देते हैं, उस किस्म के कई पौधे यहाँ तैयार हैं। हाँ, अभी चूंकि फूलों का समय थोड़ा कम है तो सभी पौधों में फूल नहीं मिलेंगे, लेकिन हम आईडी कंफर्म करके ही देंगे। हर तरह के पौधे मिलेंगे, बटरकप से लेकर गोल्डन पैच तक, बीजा रेड, वाटरमेलन किस, बीजा पीच, कायटा मैजेंटा। यहाँ एवरग्रीन लीफ तो है ही कुछ, मतलब गोल्डन जायंट। ये जो गोल्डन जायंट है, वाकई इसके फूलों का साइज गोल्ड जैसा है। गोल्डन जायंट का साइज क्या है? ये भी व्हाइट स्ट्राइप है। ऐसे 7 इंच के गमलों में कई पौधे अब तैयार हैं, कुछ अभी सजाए नहीं गए हैं। मैं इस तरफ दिखाने के लिए कहता हूं, कुछ ऐसे हैं जो सामान्य पत्तों वाले नहीं हैं। ये सफायर है, ये क्वीन रॉक्सी वेरीगेटेड है। यहाँ एसएसबी है, एसएसबी व्हाइट, एसएसबी पर्पल। ये पौधे 7 इंच के गमलों में हैं। अभी और भी पौधों की कटाई छंटाई करके सफाई की गई थी, अब नए पत्ते आ रहे हैं, ये अभी तैयार होंगे। ये सब इस कतार की तरफ है। मतलब अगर आप तैयार पौधे चाहते हैं तो 6-7 से लेकर 12, 13, 14 इंच तक के साइज आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कुछ और बड़े पौधे भी हैं, लेकिन इन पौधों को अभी भेजना मतलब कुरियर से संभव नहीं है, बस से भी मुमकिन नहीं है। अगर किसी को चाहिए तो उन्हें यहाँ आकर ले जाना होगा। शुभ्रा है, एचसी बाक है, टेक्सास किंग के पौधे हैं, लेकिन ये सभी मोटे रूट स्टॉक के लिए हैं। और वह जो लाल जैसी बाल्टी में पौधा दिख रहा है, इन सभी गमलों की रिपोर्टिंग होगी। इस बार हम जड़ों की ग्रोथ का इंतजार कर रहे थे, अब इन सब की रिपोर्टिंग की जाएगी। जो गमलों में हैं वे शुभ्रा हैं, माफ करना, वे जो बड़े पौधे सफेद गमले में हैं वे भी शुभ्रा हैं। ऐसे पौधे लेने के लिए आपको नर्सरी आना होगा। और वहां ऊपर भी सभी पौधों की कटिंग हुई है, प्रूनिंग हुई है, हार्ड प्रूनिंग। ये सब अभी तैयार हो रहे हैं। इनमें से कुछ पौधे आपको अभी नहीं मिलेंगे, जैसे तैयार होने से पहले तो मैं दे नहीं पाऊंगा। इस तरह के पौधे भी आप चाहें तो यहां आकर ले सकते हैं या कुरियर से मंगवा सकते हैं। अच्छे पौधे, अच्छी क्वालिटी के पौधे जैसे आप पाते आए हैं, भविष्य में भी मिलेंगे। और उसी वादे को निभाते हुए पुष्पांगन ने आज आपके सामने पेश किया है पूरी रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के जरिए आप तक एक संदेश पहुंचाना है। अगर आप सोच रहे हैं कि पौधे देखकर लेंगे तो आपको जरूर आना चाहिए दुर्गापुर बैराज के पास मेटिया गांव में। आप जरूर आइए और आकर अपनी पसंद के ये बड़े पौधे देखकर ले जाइए। और छोटे पौधे
जैसे पीपी से 4 इंच वाले, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था 4, 6, 8, 10 सब कुछ ऑनलाइन मुमकिन है, बस सर्विस या कुरियर के जरिए। ये पूरा वीडियो एक बार नहीं कई बार उन्होंने वही बात कही है और इस ढलती शाम में बोगनवेलिया की खूबसूरती दिखाने की कोशिश की है। साथ बने रहें, देखते रहें। अभिजीत हॉर्टिकल्चर, अमित आपके साथ है और रहेगा। हम और भी कुछ नया लेकर आएंगे। पौधों का खजाना, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ठीक दोपहर 1 बजे। नमस्ते, अपना ख्याल रखें।